अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त मेरी वीडियो देखने के लिए निकाला, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ कि मैंने स्पेन का वीज़ा अप्लाई किया था और मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ क्यों हुआ। उस टाइम तो मैं कोई मसरूफियात थी, वीडियो नहीं बना सका। आज थोड़ी सी डिटेल आपको बताता हूँ कि मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ क्यों हुआ। आपको जैसे पता है कि मैं इस्तांबुल टर्की में रहता हूँ, तो मैंने जब रीन्यूअल के लिए अपना रेजिडेंस परमिट टीआरसी अप्लाई किया तो मुझे 6 माह का मिला। ठीक है, 6 माह में जब आपको मिलता है टीआरसी तो फिर यहाँ से वीज़ा आप अप्लाई नहीं कर सकते, कम से कम आपका वैलिड होना चाहिए 6 माह। ठीक है, तो मिलते मिलते महीना लग गया, पीछे 4 महीने 5 महीने रह गए, 4.5 महीने। तो मेरे पास बैंक स्टेटमेंट भी टर्की में नहीं थी, अकाउंट नहीं था। फिर मैंने सोचा कि मैं पाकिस्तान से जाके स्पेन का वीज़ा अप्लाई करूँगा। ठीक है, मैं पाकिस्तान गया, वहाँ से अपॉइंटमेंट ली, 1 महीना बाद अपॉइंटमेंट मिली मुझे। 1 महीना अपॉइंटमेंट मिलने के बाद फिर मैंने जो है ना स्पेन का वीज़ा अप्लाई किया बीएलएस में। ठीक है, फिंगर हुए सारा कुछ। और मेरे प्रोफाइल क्या थी, मैं आज आपको अपनी प्रोफाइल बताता हूँ। मेरी प्रोफाइल थी, मेरे पास पासपोर्ट था। ठीक है, उसके बाद मेरा यानी कि पिक्चरें वगैरह जो थी 35-39 की। ठीक है, पिक्चरें होती हैं 3-4। उसके बाद जो एनटीएन टैक्स रिटर्न एनटीएन मेरा 3 साल पुराना था। टैक्स रिटर्न भी मेरे 3 साल के थे। ठीक है, और चैम्बर लेटर था, चैम्बर कार्ड था। उसके बाद मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स भी थे, पर्सनल स्टेटमेंट भी थी और बिजनेस की स्टेटमेंट भी थी। दोनों स्टेटमेंट में तकरीबन 14 से 15 लाख बैलेंस था। ठीक है, और बड़े अच्छे से मैंने वो स्टेटमेंट बनाई थी, ऐसे नहीं बना दी मैंने, परचेजिंग वगैरह सारा कुछ डाल डूल के बड़ी अच्छी स्टेटमेंट, बड़े डॉक्यूमेंट्स स्ट्रॉन्ग करके जो है ना बनाए थे। ठीक है, तो जब आप अप्लाई किया है फारसी एमआरसी भी मैंने लगाई थी। ठीक है, तो जब मैंने वीज़ा अप्लाई कर दिया, ठीक है, तो 10 दिन गुजरे, 20 दिन गुजरे, 30 दिन गुजरे, 40 दिन गुजरे, 50 दिन गुजरे। जब 50 दिन गुजरे ना, उस टाइम जिसको स्पेन वीज़ा दे रहा था 1 महीने के अंदर अंदर रिस्पॉन्स दे रहा था, लेकिन अचानक से जो है ना उनका टाइम ड्यूरेशन अब बढ़ गया। ठीक है, जिनको वीज़ा दे रहे थे 1 महीने के अंदर अंदर दे रहे थे। ठीक है, 30 दिन से 40 दिन के अंदर अंदर, और जिनको नहीं दे रहे थे वो 60 से 70 दिन के अंदर अंदर नहीं दे रहे थे, पासपोर्ट वापस कर रहे थे। ठीक है, तो फिर जब टाइम चलता गया, 50 दिन मैंने उम्मीद तोड़ दी, फिर वेट किया, एम्बेसी को मेल डाली, 10 दिन गुजर के कोई रिस्पॉन्स। जब 70 दिन हो गए ना, तो फिर मेरी बेचैनी जो है ना बढ़ने लगी। मैंने कहा नहीं जी, क्योंकि जो मुझे तुर्की का वर्क पर टीआरसी मिला था वो 6 माह का मिला था, 1 माह मिलते मिलते लग गया। जब पाकिस्तान गया तो 1 महीना, मुझे वैसे अपॉइंटमेंट लेते लेते 1 महीना डेढ़ लग गया। ठीक है, तो वो कम से कम तकरीबन 2 महीने के करीब जो है ना, 3 महीने के करीब रह गया। तो जब मैंने वीज़ा अप्लाई किया तो मेरा 80 से 85 दिन बाद पासपोर्ट आया, तो वो बहुत ही कम दिन रह गए थे मेरे टीआरसी में। तो 70 दिन जब मेरे हुए स्पेन वीज़ा को अप्लाई, फिर मैंने अपने कंसल्टेंट के पास गया, उससे फिर जाके मैंने जो है ना अपनी विड्रा की एप्लीकेशन लिखवाई। बीएलएस में गया, बीएलएस वालों ने कहा कि विड्रा की एप्लीकेशन लेके आएँ, साथ अपनी जो तुर्की का आपका रेजिडेंस है वो लगाएं। ठीक है, साथ एक टिकट लगाएं, फिर हम आपकी जो है ना वो केस आगे एम्बेसी में भेजेंगे। मैंने ऐसा ही किया, अपने कंसल्टेंट से अच्छा सा एक विड्रा का एप्लीकेशन लिखवाया। ठीक है, साथ अपनी जो टीआरसी है तुर्की का रेजिडेंस वो लगाया, साथ अपनी टिकट लगाई, डमी टिकट, तो उनको जो दे दिया। तकरीबन 10 दिन गुजरे, कोई रिस्पॉन्स ना। फिर मैं लाहौर गया बीएलएस में, मैंने कहा जी मैंने इमरजेंसी ट्रैवल करना है, मेरा कार्ड एक्सपायर हो रहा है, अब वीज़ा तो मुझे मिलना नहीं, तो मैं अपना कार्ड ही बचा लूँ। ठीक है, तो फिर उन्होंने कहा जी हम फिर रिक्वेस्ट करते हैं। फिर उन्होंने रिक्वेस्ट की, तो फिर जनाब जाके मेरा कोई तकरीबन जो है ना कोई 10 से 12 दिन बाद जाके पासपोर्ट आ गया। ठीक है, तो ये चक्कर है। स्पेन वीज़ा का जब भी आपने अप्लाई करना हो तो रिफ्यूज़ था। ठीक है, स्पेन वीज़े के लिए आपको पर्सनल बैंक स्टेटमेंट लगानी चाहिए, बिजनेस वाली बैंक स्टेटमेंट अगर आपकी बड़ी अच्छी है, लाखों में है, 20-25 लाख की है या 10 लाख की है तो फिर लगाएं, अगर 2-4 लाख की है तो फिर ना लगाएं। पर्सनल अकाउंट को ज़्यादा, मैंने जो सर्च की थी वो पर्सनल अकाउंट वाले को यानी कि ज़्यादा वीज़े मिले थे। ठीक है, तो वीज़ा रेशो वैसे ही स्पेन की उस टाइम बुरी जा रही थी, स्पेन किसी को वीज़ा नहीं दे रहा था, बहुत कम लोग हैं जो हो के आए थे उनको वीज़ा दे रहा था। ठीक है, तो ये चक्कर है। अब आपको बता दूं कि स्पेन, अगर आपने स्पेन जाना है, आपने डिसाइड किया है, तो आप फ्री ट्रैवल प्लान स्पेन का कैसे दे सकते हैं। ये फ़ाइल मैंने बड़े अच्छे अमाउंट यानी कि हैंडसम अमाउंट दे के फ़ाइल बनवाई थी। तो ये बड़े जो एजेंट हैं ना उनकी तरफ से ये जो है ना फ़ाइल है, ये ट्रैवल प्लान उन्होंने दिया था। ठीक है, ये देखें, ये जो आपको ऊपर नज़र आ रहा है ये ट्रैवल प्लान है। ये अगर आपने स्पेन का वीज़ा अप्लाई करना, ये ट्रैवल प्लान लगाएं। ठीक है, ऊपर सारी डिटेल लिखी हुई है। ठीक है, और रिक्वेस्ट का लेटर कैसे लिखना है। रिक्वेस्ट लेटर जो है ना वो आपने अपनी डिटेल, अपने बिजनेस की डिटेल, अपनी फैमिली की डिटेल, क्या करने जा रहे हैं ये उनको बताना है। ठीक है, ये आपको वो भी रिक्वेस्ट लेटर भी आपको नज़र आ रहा होगा, ऐसे आपने लिखना है। ठीक है,
तो आपका इंशाल्लाह जो है ना वीज़ा लगेगा। मैंने जो अप्लाई किया था, मेरी एक दो मिस्टेक थी जिसकी वजह से हो सकता है रिफ्यूज़ हो गया। एक तो मेरा बैलेंस कम हो गया था, ठीक है, अकाउंट का, और दूसरा जो है ना मैंने विड्रा की एप्लीकेशन डाल दी थी, तो ऐसे मामला थे। लेकिन मेरा स्पेन का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ, लेकिन मैंने अपने तुर्की का जो रेजिडेंस है वो मैंने बचा लिया था। तो ये मामला हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की समझ आ गई होगी। ट्रैवल प्लान आपने देख लिया है, ऐसे देना है, फिर एक दफ़ा देख लें, ट्रैवल प्लान आपको नज़र आ रहा होगा। ऐसे ट्रैवल प्लान आपने जो ना लिखना है, ठीक है, 6 दिन का या 7 दिन का ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और जो रिक्वेस्ट लेटर है वो भी आपने देख लिया है। तो उम्मीद करता हूँ, मैं नीचे अपनी ईमेल दूंगा, अगर आप किसी को दोस्त को भी ट्रैवल प्लान या रिक्वेस्ट लेटर चाहिए होगा तो मैं उसको सेंड करूंगा, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप दोस्तों का, हमने पैसे लगाए हैं, हमने मेहनत की है, तो आप दोस्तों के पैसे बचें, ठीक है। तो मेरी बात की आपको समझ आई होगी। मैं हमेशा आपका फ़ायदा ही सोचता हूँ। तो अपने भाई के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना है, ठीक है। बस दुआ करें कि मेरा जो टर्की का रेजिडेंस है मुझे 6 माह का मिलता है। 6 माह में ना मैं कोई वीज़ा अप्लाई कर सकता हूँ, ना कोई बैंक स्टेटमेंट बना सकता हूँ, ठीक है। तो इस वजह से फिर अगर इंशाल्लाह इस दफ़ा मैंने अप्लाई कर दिया, साल का मिल गया, तो इंशाल्लाह ट्रैवल करूँगा। मैं आप दोस्तों के साथ भी शेयर करूँगा, ठीक है। और बड़े बड़े ज़बरदस्त टिप्स हैं मेरे पास, वो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आपको दूंगा, ठीक है। यूएसए के बारे में भी आपको बताऊंगा कि यूएसए आप जाना हो तो कौन सा रूट इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़े बड़े अच्छे मेरे पास रूट हैं, लेकिन मैं आजकल थोड़ा बिजी हूँ, इस वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में बताऊंगा कि आप यूएसए कैसे जा सकते हैं डोंकी पे, कौन सा रूट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और कौन सा वीज़ा आसान है, और कौन सी एयरलाइन आपको जो है ना बोर्डिंग देती है। तो दुआओं में याद रखिए, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।